नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार है आज की सुबह की बहुत प्यार भरी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार, राधे राधे। मुकेश कुमार जी भाजिया साहब, कविता चौधरी, अर्जुन जयपुर, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। सभी को नमस्कार आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग सिर्फ आज बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स पर। किस पर बातचीत करेंगे? सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि हम लोग प्रत्येक शनिवार को करते हैं वैसे करंट अफेयर्स की बातचीत, लेकिन इस बार शनिवार को हो नहीं पाई होगी, तो इस वजह से आज सिर्फ हम राजस्थान करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे। और आपको वैसे भी मालूम होगा कि अब राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान का वेटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से हम इस क्लास में ज़्यादातर सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है, इसके अलावा आगामी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है, इन दो परीक्षाओं के अलावा फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है उसमें हालांकि कम राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्टली उसमें भी राजस्थान से जुड़ा हुआ दिया है, लेकिन फिर भी सवालों की संख्या बजाय और एग्जाम के वहां कम रहती है, क्योंकि उसमें टोटल सवाल ही 75 आते हैं। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। तो आप सभी मित्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी मित्रों को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, राम राम सा है, जय सिया राम है। तो जी, आकाश सिंह, नवी गुरु, मनु मीना, रिचपाल लेगा, सभी को नमस्कार है। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने बहुत पहले भी आपको कहा था कि हर वो आवाज आपको दबानी है जो ये कहे कि नहीं ये तुमसे नहीं हो पाएगा, उसे यही कहना है, करके तो हम ही दिखलाएंगे, और ये आपको करके दिखलाना भी है। इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा आज की क्लास में हम लोग कौन से विषयों पर बातचीत करेंगे। आज है 14 अगस्त 2022 का दिन, और करंट अफेयर्स में सबसे पहली बात आपके सामने, सबसे लेटेस्ट न्यूज जो कल की है वो मैं सबसे पहले आपको रखने जा रहा हूं। ये कल की सबसे बड़ी खबर राजस्थान करंट अफेयर्स की दृष्टि से है। श्री मधुकर गुप्ता जो है, श्री मधुकर गुप्ता, इनको क्या कर दिया गया है भैया? श्री मधुकर गुप्ता को राजस्थान में अब एक बड़े पद पर अपॉइंट किया गया है। और वो कौन सा बड़ा पद, जरा देखिएगा। मधुकर गुप्ता को राजस्थान में किस पद पर नियुक्त किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये बात आपको रट्टा मार लेनी है। श्री मधुकर गुप्ता को राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। किस पर? श्री मधुकर गुप्ता को राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर? प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर। प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर मधुकर गुप्ता जो हैं, मधुकर गुप्ता ये राजस्थान के अब क्या होने जा रहे हैं भैया? राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। राजस्थान चुनाव आयोग जो है वो आपको पता है मित्रों, कौन से चुनाव? पंचायती राज जो है, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हैं उन चुनावों को संपन्न कराने का काम किसका है भैया? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य चुनाव आयोग की है। तो ये राज्य चुनाव आयुक्त मुख्य अभी राजस्थान में किसको बनाया गया है? तो मधुकर गुप्ता को बनाया गया। आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से क्या करिएगा, याद रखिएगा। मुझे लगता है कि अब इसमें ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, आज सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स का ही करंट अफेयर्स कराएंगे, आप चिंता मत करिए। राजस्थान रिलेटेड ही सारी बातें होगी, इसके अलावा कोई बात आज हम नहीं करेंगे आपसे। श्री मधुकर गुप्ता राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके स्थान पर? श्री प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर बनाए गए हैं। इसके बाद अगली बातचीत क्या है सर? राजस्थान में एक बहुत बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है 2022 में, आपको पता है। और ये भारत सरकार के नेतृत्व में, भारत सरकार जो है इसके द्वारा किस स्थान का चुनाव किया गया है? G20 का जो शिखर सम्मेलन है, ये शिखर सम्मेलन 2022 में कहां आयोजित होने वाला है? तो राजस्थान के उदयपुर में। आपको पता होना चाहिए उदयपुर जो है, यहां पर इसको हम झीलों की नगरी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। झीलों की नगरी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये एक प्रसिद्ध जगह है, आपको ये भी मालूम होगा। पिछले दिनों हालांकि एक घटना की वजह से पूरे देश में इसकी
जो खराब इमेज गई है उसको ठीक तरीके से सुधारा जाए। चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार ही, सबकी निगाहें उदयपुर पर क्यों है, इसकी बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि इसके माध्यम से मेवाड़ का एक बहुत बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है उस पर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की वजह से राजस्थान की सरकार भी हर अपना कार्यक्रम उदयपुर में रखती है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने अब इस फैसले के बाद यह तय हो चुका है कि आगामी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां रखा गया है, उदयपुर में रखा गया है। उदयपुर वो जगह है जहां से आदिवासी बाहुल इलाके को क्या किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा तक का क्षेत्र हो, चाहे कोटा हो, झालावाड़ हो, आपका बारा हो, इधर आपका उदयपुर हो, इसके अलावा जो सिरोही वाला क्षेत्र है, राजसमंद के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी प्रतापगढ़ है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, जितने भी स्थल यहां पर स्थित है, इसके आसपास जहां पर भी आदिवासी संख्या रहती है, उन आदिवासियों को अपनी ओर क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए दोनों जगह की सरकारें जो है वो अपने अपने पक्ष में ऐसा कर रही है। तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि अकेला G20 शिखर सम्मेलन इस वजह से नहीं रखा जा रहा है कि उदयपुर बहुत अच्छी जगह है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह भी होती है। तो यहां पर एकदम सही बात कह रहे हो आप लोग, बागोर की हवेली भी है जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो यहां पर रखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत सरकार के नेतृत्व में कहां पर किया जाएगा, तो उदयपुर में किया जाएगा। यानी कि आपके लिए ये जो श्रृंखला वाला सवाल है, ठीक है, जिसको मैंने जी जंजाल में बांध दिया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जगह है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखते हैं। यहां पर है BS रावत। BS रावत जो है ये प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। सवाल भी मैंने रखे हैं, आप चिंता मत करिए, बीच में कुछ स्टार्टिंग में 2-3 बातें मैं पहले आपको बता देता हूं उसके बाद, ठीक है। हाँ जी, यहां पर है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जो है, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड BS रावत जो है, BS रावत BS रावत को अभी हाल ही में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके बाद है राकेश कुमार। कौन है भैया राकेश कुमार? इनको अंतरराष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो BS रावत को सम्मानित किया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पर राकेश कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से राजस्थान के रहने वाले राकेश कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक हाल ही में चर्चित खिलाड़ी है जिसका नाम है सोनिका टांडी। ये सोनिका टांडी जो है वो कहां की रहने वाली है, आपको ये पता होना चाहिए। ये हॉकी खिलाड़ी है और इसके अलावा इनका जो संबंध है वो किस जिले से है, चूरू जिले से इनका संबंध है। ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। ये आप लोग सब बातें जो है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानकर आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपसे इन पर जो है वो डिपेंड सवाल जो आधारित हैं वो पूछे जाने की पूरी क्या है, संभावना है मेरे मित्रों। इसके बाद सर अभी आपने 2-3 दिन पहले एक सवाल और भी बताया, कुछ और खिलाड़ी जो है उनके भी नाम बताए थे। सोनिका टांडी जो है इनका संबंध हॉकी से है और ये चूरू जिले की क्या है, रहने वाली है। इसके अलावा भी सर आपने कुछ और बात खिलाड़ियों के नाम भी बताए थे। एक आपने बताया था पूजा सिहाग। क्या बताया था? पूजा सिहाग जो है इसका नाम हमें बार बार सुनाया है हाल ही के दिनों में। जी हाँ, ये पूजा सिहाग जो है राजस्थान पुलिस में, कहां पर भैया, राजस्थान पुलिस जो है, इस राजस्थान पुलिस में किस पद पर है, राजस्थान पुलिस में SI के पद पर है, ये ध्यान रखना है। मूलतः ये रहने वाली कहां की है, मूलतः ये रहने वाली है हरियाणा की, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है राष्ट्रमंडल जो खेल अभी हुए हैं, राष्ट्रमंडल खेल, इन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कौन सा पदक दिलाया? राष्ट्रमंडल खेलों में रेसलिंग के अंदर, रेसलिंग जो प्रतियोगिता है यानी कुश्ती की प्रतियोगिता, उसमें भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो कांस्य पदक भारत को इस प्रतियोगिता में दिलाया है। और भी क्या सर राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो हाँ मित्रों, जरूर है, अवश्य है। एक भावना जाट का नाम मैंने बताया था, भावना जाट। आगामी परीक्षा जो 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा मेरे दोस्तों, उसमें वाकायदा आपके खेल और खिलाड़ी राजस्थान के जो हैं उनका टॉपिक दिया गया है। तो इन सब राजस्थान के अब आगे से जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जरूर याद करिएगा। भावना जाट जो है ये राजस्थान के किस जिले से है? राजसमंद जिले से, राजसमंद से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा पैदल चाल जो है, पैदल चाल ये इनका खेल है, पैदल चाल जो है वो इनका क्या है, खेल है।
इसके बाद अगला सवाल जरा है, और कौन से खिलाड़ी हैं सर? मंजू बाला जो है हेमर थ्रू में है, मंजू बाला कौन से खेल से? मंजू बाला जो है वो आपको पता होना चाहिए, झुंझुनू जिले से है, झुंझुनू जिले से, और इनका संबंध जो है वो हेमर थ्रू जो है, हेमर थ्रू इस गेम से इनका संबंध है, हेमर थ्रू से इनका संबंध है। इसके अलावा सर आपने एक खिलाड़ी और भी बताया था, अजय सिंह शेखावत। क्या बताया था? अजय सिंह शेखावत है, शेखावत। ये भी सर किस जिले से है? ये भी आपके झुंझुनू जिले से ही संबंध रखते हैं, झुंझुनू जिले से, और इनका संबंध जो है वो वेट लिफ्टिंग से है। किससे है भैया? वेट लिफ्टिंग से है, वेट लिफ्टिंग खेल से इनका क्या है? संबंध है। तो ये इतने खिलाड़ी जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, यानी राष्ट्रमंडल जो खेल है उसमें भाग लेने वाले, राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है उसके संदर्भ में राजस्थान की कहानी क्या है, उसके संदर्भ में मैंने आपको ये सारी बात बताई है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब याद रह जाएगा। अजय सिंह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। बाकी मैं इसको लास्ट क्लास के अंत में एक बार फिर वापस रिवाइज करा दूंगा तो आपको बातें याद रह जाएगी। इसके बाद है अभी हाल ही में फसाई ने, यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, अभी हाल ही में उसने 5 माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है उनको खोले जाने की घोषणा की है। 5 माइक्रोबायोलॉजी लैब खोले जाने की घोषणा की है, घोषणा की है, ठीक है। कहां पर खोली जाएगी? तो राजस्थान में खोली जाएगी भैया। कहां पर? राजस्थान में 5 माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है उनको खोले जाने की घोषणा किसने की है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा की गई है, जिसका नाम क्या है? फसाई है। ये आपको ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस संस्था के द्वारा क्या किया गया है मेरे दोस्तों? 5 माइक्रोबायोलॉजी लैब राजस्थान में स्थापित की जाएगी, इस बात की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। तो राजस्थान के संदर्भ में ये अगला सवाल भी आपको याद हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद अगली बातचीत क्या है? पहला सवाल आज का आपके सामने है, जरा देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। राजस्थान पुलिस के नए लोगों का हाल ही में विमोचन किया गया है, ठीक है, बात सही है। नए विमोचन, ये लोगों का विमोचन किसके द्वारा किया गया है आपको यह बताना है। पहले सिर्फ राजस्थान पुलिस में 2 पत्तियां होती थी और इसके अलावा एक हमारा जो स्तंभ है, ठीक है, कुंभा के द्वारा बनाया गया, उसकी इमेज थी, लेकिन अब उस लोगों को थोड़ा और चेंज कर दिया गया है। ये भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो नया लोगो जो राजस्थान पुलिस का अभी सामने आया है उसका विमोचन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? अशोक गहलोत जी के द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा, उषा शर्मा के द्वारा, एमएल लाठर के द्वारा। तो ये तो हमारे सीएम हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय, ठीक है, और राजस्थान का वित्त मंत्रालय, इसके अलावा कार्मिक विभाग जो है, ये 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं किसी भी सरकार में। कार्मिक विभाग, इन तीनों महत्वपूर्ण विभागों के जो मंत्री हैं वो भी कौन है भैया? अशोक गहलोत जी हैं। कलराज मिश्र हमारे क्या है भैया? राज्यपाल हैं, ठीक है, बात सही है सर। उषा शर्मा जी हमारी मुख्य सचिव है, यानी सीएस है, और ये 2nd महिला होने का गौरव भी इनको प्राप्त है, 2nd महिला। इससे पहले 1st महिला कौन रही है, ठीक है, तो आपको वो भी पता होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है एमएस लाठर जो है वो हमारे क्या हैं? पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है, निदेशक यानी डीजीपी जो है वो वर्तमान में कौन है वो देखिएगा, डीजीपी हमारे यहाँ पर हैं एमएल लाठर साहब, ठीक है। और अलग अलग रेंज जो होती है, उसमें अलग अलग आईजी होते हैं, जैसे बीकानेर रेंज है, जैसे जयपुर रेंज है, इनके अलग अलग जो
प्रमुख होते हैं उनको आईजी कहते हैं। और राजस्थान में पुलिस का सबसे बड़ा पद जो है वो किसका है, डीजीपी का है। और डीजीपी कौन है हमारे, तो वो ध्यान रखना एमएल लाठर हैं। और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया था, राजस्थान पुलिस के नए लोगों का उद्घाटन किया गया है। जी हाँ, एकदम सही जवाब दिया है प्रवीण चित्रा ने। कुशाल सिंह जो है, क्या है, कुशाल सिंह, सर कुशाल सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री जब थे, कौन, अशोक गहलोत जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे उस समय उन्होंने कुशाल सिंह फर्स्ट महिला मुख्य सचिव की नियुक्ति की थी। और अब उन्हीं के समय द्वितीय महिला मुख्य सचिव की नियुक्ति भी हुई है। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और उसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर क्या करता है, निर्भर करता है। और राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो मुख्य सचिव ही होता है, जिसके माध्यम से पूरे राज्य का प्रशासन जो है वो संचालित किया जाता है। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वयन में राजस्थान का अभी हाल ही में कौन सा स्थान है, यानी पूरे देश भर में ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है वो लोगों को सस्ती दरों पर और मुफ्त में कुछ गरीब लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है इसके क्रियान्वयन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, आपको यह बताना है। तो इसका राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है, 15वां स्थान है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का हाल ही में स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का इसमें 15वां स्थान है। और क्या है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या गरीबी रेखा के नजदीक जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने और उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी सहायता की जाती है। और हाल ही में पूरे देश भर में इनके क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, 15वां स्थान रहा है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय न्यास पुस्तक न्यास की सलाहकार समिति का सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया है, जरा देखिए। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सलाहकार समिति में राजस्थान के किस व्यक्ति को अभी हाल ही में सलाहकार बनाया गया है, आपको पता होगा। हाल ही में चिकित्सा विभाग में काम कर रहे अलवर के जिला कलेक्टर के पद पर अपॉइंट होने वाले, उससे पूर्व नागौर के जिला कलेक्टर रहे कौन व्यक्ति हैं, जिनका नाम है जितेंद्र कुमार जी सोनी। जितेंद्र कुमार जी सोनी पहले नागौर के जिला कलेक्टर और उसके बाद में चिकित्सा विभाग में महत्वपूर्ण पद पर काम किया और उसके बाद अलवर के जिला कलेक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया। ऐसे जितेंद्र कुमार जी सोनी जो है उनको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सलाहकार जो समिति है उसमें नियुक्त किया गया है। यानी देवेंद्र कुमार भूषण डीबी गुप्ता इनका नाम है और ये राज्य के सूचना आयुक्त है। ठीक है, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है, राज्य सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों देवेंद्र भूषण गुप्ता जी। ठीक है, निरंजन कुमार आर्य पूर्व मुख्य सचिव, ठीक है, पूर्व सीएस। इसके अलावा सीएम के वर्तमान में सलाहकार। इसके अलावा स्काउट गाइड जो है, अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है, स्काउट गाइड अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है, इस अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है इसके प्रमुख के रूप में भूमिका निभा रहे हमारे निरंजन कुमार जी आर्य जी हैं वर्तमान में। जी हाँ जी। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान के वर्तमान में कार्यवाहक, राजस्थान के कार्यवाहक क्या है भैया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इनको क्या किया गया है, बनाया गया है। ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ये सब बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब सभी ऑप्शंस पर हमारी बातचीत जो है वो हो चुकी है। चलिए अगला सवाल क्या है, हाल ही में जवाहर कला केंद्र जयपुर में एक शौर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यह है आपको बताना है। जवाहर कला केंद्र कहां पर स्थित है, जयपुर में है। और शौर्य कला प्रदर्शनी जो है, ठीक है, शौर्य कला प्रदर्शनी का इस समय आयोजन किया गया। कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यह बताइए जरा देखिए मित्रों। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, आजादी के
अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं देश भर में। अभी घर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया 13 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव आपको पता होगा मार्च 2021 में इसे शुरू किया गया था। और ये अभियान कब तक चलेगा मेरे दोस्तों, ये मार्च 2021 से शुरू किया गया और ये 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। 15 अगस्त 2023 तक ये अभियान जो है वो जारी रहेगा। इसी अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम सूर्य कला प्रदर्शनी रखा गया। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो हमारे राज्यपाल जो कलराज मिश्र साहब हैं इनके द्वारा किया है। राज्यपाल जो है इनके द्वारा ऐसा किया गया है। बीडी कल्ला जी हमारे क्या है भैया, शिक्षा मंत्री जी हैं। क्या है, शिक्षा मंत्री जी हैं। और राज्य शिक्षा मंत्री का प्रभार किसके पास है, तो आपको ध्यान रखना है भाई, जाहिदा खान है। क्या है, जाहिदा खान है। जाहिदा खान इनके पास शिक्षा मंत्रालय की राज्य मंत्री है। ये क्या है, राज्य मंत्री है ये जाहिदा खान। आपको ये भी ध्यान रख लेना। राज्य मंत्री किस विभाग की, शिक्षा एवं विज्ञान मंत्रालय जो है उसमें राज्य मंत्री के तौर पर है। रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो आपको ध्यान रखना है। 15 मई 1999 को स्थापित एक आयोग जो है इसका नाम क्या है, राज्य महिला आयोग है। क्या है, राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग जो है, इस राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। 15 मई 1999 15 मई 1999 को क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। 15 मई 1999 को इस आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। हाँ जी, हाँ चलिए। कल सर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिसंबर 2024 से आपने 23 कर, कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करवा देंगे, आप चिंता मत करिए भाई। सर करंट कितने दिन तक का पढ़ना है 3rd ग्रेड के लिए, पूजा जी कम से कम आपको 6-7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, कोई भी भर्ती परीक्षा देने जा रहे हो तो उसके लिए। और अभी जो 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा है तो मुझे यह लगता है कि आपको अभी से बहुत अच्छी करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए एग्जाम तक, क्योंकि अभी महीना चल रहा है आपका अगस्त का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और उसके बाद जनवरी, 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। तो ये पर्याप्त करंट अफेयर्स है मेरे लिहाज से, और परीक्षा की दृष्टि से भी इतना काफी है, ठीक है। और ज्यादा पीछे का 2-3 महीने का कवर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करवा दिया जाएगा सब कुछ आपको। यहां पर है आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज आपको पता है। इसके बाद रेहाना रियाज चिश्ती के बारे में आपसे बातचीत हो चुकी है। कलराज मिश्र ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बीडी कल्ला जो है शिक्षा मंत्री है। और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई आपको एक बात बता देते हैं, RTE 2009 जो है इसके तहत अब राजस्थान सरकार ने इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना के माध्यम से, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना के माध्यम से जो बालिका है उनको कक्षा 9 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला राजस्थान सरकार ने किया है, ठीक है। तो मैं यहां पर उसको लिख भी देता हूं, ठीक है। इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, फीस पुनर्भरण योजना। इस फीस पुनर्भरण योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा मेरे मित्रों, RTE जो है, RTE 2009 जो है इसके माध्यम से, वैसे कक्षा 1 से 8 तक ये लागू होता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा है 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं, ठीक है, छात्राओं को क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। निःशुल्क शिक्षा क्या करवाई जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए इस योजना को शुरू किया जाना है, इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना। अब देखिएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजस्थान में आपको योजना है और कुछ भी है उनकी बाढ़ नजर आएगी तो उन पर निगाहें रखनी है अपनी। तो इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भी बात मैंने हालांकि पहले बता दिया, अब्दुल कलाम, यहां पर व्यक्तित्व विकास योजना जो है, इस व्यक्तित्व विकास योजना को शुरू करने की बात कही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसका जो शुभारंभ है वो आपको पता है 70 जो हमारा है
70 2022-23 यानी जो चल रहा है इसी सत्र से करने का सरकार ने फैसला किया है। और यह जो है वो आगामी सत्र में यानी 2023-24 से इसे शुरू किया जाएगा और 2000 जो बच्चे हैं इनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विवेकानंद जो स्कूल है, विवेकानंद स्कूल, उनके बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता इसके अंदर दी जाएगी। इसके अलावा कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो मेधावी स्टूडेंट होंगे यानी जिला स्तर पर जिन्होंने, राज्य स्तर पर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, उन बच्चों को इसमें क्या किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। और 2000 बच्चों को, 2000 स्टूडेंट्स जो है उनको इसमें व्यक्तित्व विकास योजना के तहत क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो इन बातों को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, राजस्थान की प्रमुख नियुक्ति करा दो प्लीज। जरूर करा देंगे, अभी किसी भी एग्जाम की डेट है नहीं, जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी तो सारी नियुक्तियां, करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी नियुक्तियां मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी परीक्षा से पहले आपको सारी नियुक्ति सब कराएंगे, राजस्थान का, देश का, विदेश का, सब करंट अफेयर्स। हाँ जी, कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए हाल ही में मिशन सुरक्षा चक्र अभियान किस जिले से आरंभ किया गया? मिशन सुरक्षा चक्र अभियान हाल ही में किस जिले से शुरू किया गया? कुपोषण जो है, एक तो ये कुपोषण और एनीमिया, ये सबसे बड़ी समस्या। एनीमिया जो है लोहे की कमी से होता है, आपको ये पता होना चाहिए। लोहे की यानी आयरन की कमी से, आयरन जो है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, बच्चों में सबसे ज्यादा होता है और कुपोषण भी बच्चों में सबसे ज्यादा हो रहा है। इसकी समस्या से निजात पाने के लिए अभी राजस्थान का एक जिला ऐसा है जिसने मिशन सुरक्षा चक्र अभियान जो है वो क्या किया है, शुरू किया है। तो आपको उस जिले का क्या बताना है, नाम बताना है। तो जरा बताइए उस जिले का नाम क्या है? हाँ जी, चलिए यहां पर इसका सही आंसर आ चुका है और इसका सही आंसर जो है वो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम क्या है, बाड़मेर है। बाड़मेर जिले से अभी हाल ही में मिशन सुरक्षा चक्र जो अभियान है वो शुरू किया गया और उसका उद्देश्य यही है कि कुपोषण और आपको एनीमिया जो है उस रोग से बच्चों को क्या दिलाई जा सके, मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए बाड़मेर से इसे शुरू किया गया है। उदयपुर में आपको बताया है आज ही की क्लास में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो है शिखर सम्मेलन कब का भैया? 2022 में ही आयोजन होगा इसका। ये आयोजन उदयपुर में होने वाला है, आपको ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर है मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध किससे है, तो बाड़मेर से। बाड़मेर के संदर्भ में ये बात आपको बता दी गई है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2021 के लिए राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्था ने की है? ये जरा बताना है क्या है। वर्ष 2021 के लिए राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है? लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने की है। कौन सा है? मिठेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पुरस्कार। ठीक है भैया, पुरस्कार दिया गया, सही बात है सर। ठीक है, और इनकी रचना का नाम बताइए जरा। मिठेश निर्मोही की किस रचना के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था? हाँ जी, नीलू शिखा जी, आपका कमेंट मैंने देख लिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर महेंद्र भानावत उदयपुर वाले होंगे या डॉक्टर जयप्रकाश पांड्या होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? लोक भूषण सम्मान जो है वो डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया। लोक भूषण सम्मान यहां पर है। इसके अलावा मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश जो सरकार है यहां पर इसको भी, जयप्रकाश पांड्या को भी क्या किया गया, अभी हाल ही में सम्मान दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह सम्मान इनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में ही, जयप्रकाश पांड्या को। लेकिन हमने जो पूछा है वो पूछा है डॉक्टर महेंद्र भानावत को, उदयपुर के रहने वाले, इनको लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा अभी हाल ही में उदयपुर के द्वारा की गई है। तो आप इसमें डॉक्टर जयप्रकाश पांड्या बता रहे हैं क्योंकि आपने सही तरीके से इसको याद नहीं किया है, आपने किसी और बात को याद किया है, जवाब किसी और बात का देते जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि याद कुछ और करो जवाब किसी और का दो। तो इसको थोड़ा सोच समझकर आपको जवाब देना चाहिए और मेरी उम्मीद है कि आपने सोच समझकर ही इसका क्या दिया होगा, जवाब दिया होगा भैया, जवाब दिया होगा। जवाब हमेशा क्या करना चाहिए, सोच समझकर देना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मन में आया वही जवाब दे दिया सर हमने तो कुछ सोचा नहीं। हाँ, गलत हो गया क्या? कोई बात नहीं, गलती होती रहती है जीवन में, हमेशा सही होगे ऐसा कैसे संभव है?
चलिए आगे बढ़ें। अब आपने अगर इसको याद कर लिया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक स्वच्छता के क्षेत्र में जो है ना, राजस्थान के विद्यालयों को स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है, यह अभी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर 26 राजस्थान के ऐसे विद्यालय हैं जिनको स्वच्छता के क्षेत्र में सम्मानित होने का भी अवसर क्या है, प्राप्त हुआ है। जी सर, जी सर, जी सर, हमको तो याद है, हमको तो याद है सर। आपको याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं। सर को भी याद है क्या, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब अगर आपने याद कर लिया है, दूसरे का है यह, हाँ जी, राजस्थानी में मुक्ति। वेरी गुड, एकदम सही कह रहे हैं रिछपाल लेगा जी। क्या है, मुक्ति जो है, मुक्ति, मुगति है वैसे, ये क्या है, मुगति। यहां पर इसको मैं लिख देता हूं, क्या है, मुगति है। मुगति, 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 ऐसे मुगति याद कर लो चाहिए आप लोग। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम बात करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, सॉरी सर, गीता बिश्नोई जी, ना गुरु जी, मैं तो महेंद्र बताए हो, ठीक बात है। गीता अभी कह रही है गुरुदेव महोत्सव में, हाँ महोत्सव में डॉक्टर जयप्रकाश को दिया गया था, ठीक है। लोक भूषण सम्मान इन्हीं को दिया गया, और इसके अलावा आपको पता है महोत्सव में डॉक्टर जयप्रकाश को सम्मानित किया गया था। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। राजस्थान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, आपको यह बताना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, आपको यह बता देना है भैया। क्या बता देना है, जरा सुन लो सर, सुना दो। क्या सुनाना है कि मुख्यमंत्री ने अभी दिव्यांग जो स्कूटी योजना है, उस दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन जो है वो आमंत्रित किए राजस्थान सरकार में। और ये कौन सा विभाग कार्य करता है, तो दिव्यांगों के विशेष योग्यजनों के संदर्भ में काम करने का जो जिम्मेदारी है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है। आपको बताना है ये दिव्यांग स्कूटी योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, जिसके लिए अभी आवेदन क्या किए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। उस योजना के शुरू होने का वर्ष आपको बताना। हाँ जी, पारुल मीना जी गुड मॉर्निंग। आपने हजारों कमेंट कर दिए हैं और मैंने आपका कमेंट जो है वो क्या कर लिया है, देख लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। आपका अगला सवाल क्या रहने वाला है, जरा बताओ भैया। हाँ जी सर, जी सर, एकदम सही बात है सर। इस दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या जो पहले 2000 प्रदान की जाती थी, ठीक है, यहां पर 2000 स्कूटी के स्थान पर अब राजस्थान सरकार ने इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5000 स्कूटी वितरित की जाएगी, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा भैया एक बार फिर। पहले 2000 स्कूटी जो है वो प्रदान की जाती थी इस स्कूटी योजना के तहत, अब वही संख्या बढ़ाकर सरकार ने कितनी कर दी है, 5000 स्कूटियों की संख्या कर दी है। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जो है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जो है, इस योजना के तहत सरकार ने क्या कर दिया है, जहां पहले 2000 स्कूटियां दी जाती थी अब उनको बढ़ाकर 5000 स्कूटी कर दी है। और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। क्या आप यही जवाब दे रहे हैं, और आपका सबका सही जवाब जो है वो है ये वाला। तो दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस काम को करता है, जिसके मंत्री जो है वो कौन है, टीकूराम जूली है। टीकूराम क्या है, जूली जो है वो इसके मंत्री है। और ये अलवर ग्रामीण जो है, अलवर क्या है, अलवर ग्रामीण, वहां से वर्तमान में क्या है भैया, अलवर ग्रामीण से ये वर्तमान में विधायक हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है सर, याद कर लेंगे इतनी बात। तो हम अगला सवाल जरा बताइए आप तो हमें। अगला सवाल है, गोगा मेडी में आयोजित होने वाले जहार वीर गोगा जी के लक्खी मेले का ध्वजारोहण के साथ अभी हाल ही में शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, आपको यह बताना है। हाँ, 2021 में 2000 स्कूटी दी गई थी सर, अब उसको 5000 कर दिया गया है। टीकूराम जूली इसके मंत्री हैं, एकदम सही बात है आपकी। चलिए, गोगा मेडी में आयोजित होने वाले जहार वीर गोगा जी के लक्खी मेले का ध्वजारोहण के साथ आगाज अभी हाल ही में कर दिया गया है, किसके द्वारा किया गया है। वैसे आपको पता होना चाहिए भाद्रपद
कृष्ण पक्ष की नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी को सबसे बड़ा विशाल मेला यहां पर आयोजित किया जाता है। 2 जगह पर यह मेला लगता है। एक तो ठीक है, गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो कहां पर है, ददरेवा है, ददरेवा। ये ददरेवा सर कहां पर पड़ता है, तो ददरेवा आपको पता है राजस्थान के चूरू जिले के अंदर आता है। इसके अलावा दूसरा मेला जो है गोगा मेडी, गोगा मेडी में मेला भरता है, गोगा मेडी, जहां पर समाधि इनकी बनी हुई है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में है ये वाली। और यहीं पर अभी हाल ही में गोगा मेडी से ही राजस्थान के देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत जो है, क्या है, शकुंतला रावत के पास एक तो कौन सा विभाग है, देवस्थान विभाग है, देवस्थान विभाग है, इस विभाग की मंत्री भी है। प्लस इसके साथ साथ इनके पास उद्योग मंत्रालय जो है, उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग या उद्योग मंत्रालय, उसका भी प्रभार इन्हीं के पास है। तो शकुंतला रावत जो है, इन्होंने अभी हाल ही में 2000 के साथ इस मेले का उद्घाटन किया है। कलराज मिश्र हमारे क्या है, राज्यपाल हैं, टीकूराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, और जाहिदा खान आपको पता है शिक्षा राज्य मंत्री हैं। शिक्षा राज्य मंत्री जो है वो कौन है, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान है। और आज मैंने आपको महिला आयोग की अध्यक्ष जो है उसका नाम भी बताया था, रेहाना रियाज चिश्ती, जो कि राजस्थान के चूरू जिले से ही क्या करती है, संबंध रखती है। हाँ जी, आज कजली या सातुड़ी या बड़ी तीज है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया आज आपको पता है। जी हाँ, कजली तीज है जिसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी उसे कहा जाता है। तो भादवे के कृष्ण पक्ष की 2 तीज परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। हर भर्ती परीक्षा का पेपर उठाकर देख लीजिएगा। श्रावण पक्ष की तृतीया, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया है। और एक कौन सी है, भाद्रपद जो है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया, ये कृष्ण पक्ष की तृतीया, ये हर भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर देकर आना, हर तीसरी भर्ती परीक्षा जो है उसमें ये सवाल आ रहा है, हर तीसरी भर्ती परीक्षा में। तो ये दोनों ध्यान रखना है। एक छोटी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, और बड़ी तीज जो है वो भादवे की यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, जो कि ध्यान रखना। और जल्द ही आपको पता है गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी का त्योहार भी आने वाला है। ठीक है, तो चतुर्थी को अब भादवे के महीने में चतुर्थी को कौन सी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, और अष्टमी को कौन सी आएगी, तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। तो ये सब आपका आगाज हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है सागर विहार बर्ड पार्क का संबंध किस जिले से है, जिसको अभी हाल ही में सरकार द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यानी सागर विहार है, ये बिहार नहीं है। अरे बिहार क्यों लाते हो बीच में, बिहार में राजनीति चल रही है, हमारे यहाँ राजनीति कम है थोड़ी। सागर विहार बर्ड पार्क संबंध कहां से है, जिसका सरकार द्वारा निर्माण अभी हाल ही में किया जा रहा है। आपने आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का नाम सुना होगा, आना सागर झील। ये आना सागर झील जो है अर्नोराज के द्वारा, झील जो है वो किसके द्वारा, ठीक है सर, झील, ये आना सागर झील कहां पर है सर, ये आना सागर झील है अजमेर के अंदर। ठीक बात है सर, ये अजमेर के अंदर जो आना सागर झील है उसी के पास में एक जगह है जिसका नाम है सागर विहार बर्ड पार्क। ये विकसित किया जा रहा है सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बड़ी राशि लगाकर यहां पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, अजमेर है। अजमेर में ही आपका सागर विहार बर्ड पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। वैसे बर्ड पार्क सीधे अगर आपसे पूछा जाए सीधा, बर्ड पार्क अभी हाल ही में कहां पर बनाया गया है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए तितली पार्क अभी हाल ही में कहां पर बनाया गया है, तितली पार्क, तो इन दोनों का जवाब जो है वो क्या होगा, उदयपुर होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्नेक पार्क अभी हाल ही में कहां पर बनाया गया, स्नेक पार्क, तो आपको जवाब देना है कोटा में बनाया गया स्नेक पार्क जो है वो। और इसके अलावा एमएसएमई पार्क अभी हाल ही में कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना दौसा में बनाया जा रहा है। ये लिखी गई 3-4 बातें हैं, ये पिछली भर्ती परीक्षा लेब असिस्टेंट का पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये सब सवाल छप चुके हैं पेपर में। हाँ जी, चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया। अजमेर में क्या है, अभी हाल ही में सागर विहार बर्ड पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा 27 नवंबर 2019 को स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया था, और
हाल ही की घोषणा के अनुसार किस स्थान को वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है? वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में राजस्थान के किस स्थान को विकसित किया जा रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा 27 नवंबर 2019 को स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन भी किया जा चुका है, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के 2 स्थान ऐसे हैं जो वेटलैंड के अंतर्गत रामसर साइट में भी शामिल है, सांबर झील है, और एक आपका कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का है। हाँ जी, बाड़मेर से कृष्ण चौधरी जी, आपको नमस्कार, ढेर सारे नमस्कार भाई, कमेंट आपका हमने देख लिया है और पढ़ लिया है। हाँ जी, चलिए, राज्य सरकार 27 नवंबर 2019 की स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन सरकार ने किया था, और अभी हाल ही में राजस्थान जो है, इस राजस्थान सरकार के द्वारा वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब तुक्काबाजों की हाजिरी लगनी शुरू हो चुकी है, और सभी तुक्काबाज अपने बेहतरीन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तुक्के लगाइए। सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरकार इस पर बड़ा पैसा खर्च कर रही है। वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट सेंटर कंजर्वेशन सेंटर बनाने के लिए सरकार बड़ी राशि इसमें लगा रही है। हाँ, राजस्थान में 2 वेटलैंड्स हैं, ठीक है, एक सांबर झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। देश भर की अगर बातचीत की जाए तो आपको पता होगा, देश भर में तो बेहतरीन संख्या अब हो चुकी है, 64 के आसपास संख्या पहुंच चुकी है, यानी 64 रामसर साइट है पूरे देश भर में। वहां राजस्थान में रामसर साइट की अगर बातचीत की जाए तो रामसर साइट राजस्थान में सिर्फ 2 ही हैं। वेटलैंड तो बहुत सारे हैं राजस्थान में, लेकिन वो सारे रामसर साइट के अंदर शामिल नहीं है। वेटलैंड जो है वो बहुत सारे हैं राजस्थान में, लेकिन रामसर साइट में सिर्फ 2 ही वेटलैंड को शामिल किया गया है, और इसका राइट आंसर जो है वो सिर्फ बी होगा। जो लोग सी जवाब दे रहे हैं, जो लोग ए जवाब दे रहे हैं, वो गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो है, यहां पर क्या किया जा रहा है आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड बर्ड्स, यहां नाम लिखा हुआ बर्ड्स, और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, हाँ जी, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब से आगे मैं जो 10 सवाल कराने जा रहा हूं वो अभी हाल ही में गुरुकुल का जो टेस्ट हुआ था लाइब्रेरी के लिए, उसमें मैंने 10 सवाल दिए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो भी मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि वो भी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर जल्दी जल्दी आपको सवाल करा रहा हूं, आपको देख लेना है। चलिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यह है, मैंने सब सवाल जो दिए हैं अब 10 करा रहा हूं। ये गुरुकुल जो लाइब्रेरी टेस्ट हुआ था उसमें मैंने दिए थे वो सवाल है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो क्या है, जरा देखिए। तो इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। तो देख लीजिएगा, झुंझुनू का एक जगह है चिड़ावा तहसील, झुंझुनू की कौन सी तहसील है? चिड़ावा तहसील से इनका संबंध है। और ध्यान रखना, शेखावाटी और राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति ये बने हैं, ठीक है। शेखावाटी से क्या है, सेकेंड उपराष्ट्रपति कौन बने हैं भैया? जगदीप धनखड़ बने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तो हैं, इसके अलावा ये 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। चुनाव कौन से थे? चुनाव जो उपराष्ट्रपति पद के लिए थे वो 16वें चुनाव थे, ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। चिड़ावा से इनका संबंध है, और इससे पहले जो है वो सीकर से, आपको पता होगा मेरे दोस्तों, सीकर से, ठीक है। सीकर गलत लिखा है क्या सर? यहां पर है सीकर से पहले खाचरियावास जो जगह है, खाचरियावास, यहां से आपको पता होना चाहिए बाबोसा का मतलब भैरव सिंह शेखावत जो है वो इस पद पर क्या कर चुके हैं? शेखावत इस पद पर पहुंच चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के क्या रह चुके हैं? यहां पर पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, इससे पहले ये ध्यान रखिएगा राजस्थान के झुंझुनू से ही एक बार सांसद रह चुके हैं, यानी संसद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने वकालत का कार्य जो है वो कंप्लीट किया था, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, एकदम सही जवाब आपको ध्यान दे दिया है मैंने, झुंझुनू जिला इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में राज्य में किस स्थान पर यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल परीक्षा में आ चुका है मेरे दोस्तों। यूरेनियम के भंडार अभी हाल ही में कहां पर खोजे गए हैं? तो रोहिला सीकर जो क्षेत्र है, रोहिला सीकर है, ठीक है, रोहिला सीकर जो क्षेत्र है, यहां पर क्या किया गया? खंडेला, आपने नाम सुना होगा, रोहिला खंडेला,
यहां पर जो है यूरेनियम के भंडार सीकर जिले में अभी हाल ही में खोजे गए। रोहटपाली जो है यहां पर स्काउट गाइड जम्बूरी, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, स्काउट गाइड जम्बूरी का क्या किया जाना है, जम्बूरी का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां पर किया जाना है, तो ये ध्यान रखना रोहटपाली में किया जाना है मेरे दोस्तों। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखो भाई। जुलाई 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सवाल मैंने बहुत सोच समझकर बनाया था, मुझे पता था चेंज होने वाले हैं, तो मैंने पहले से ही यहां डाल दिया था कि जुलाई 2022 की बात पूछ रहे हैं। जुलाई 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे थे, यानी एस शिंदे जो है, एस शिंदे जो है वो ये थे। अब इनको क्या हो चुका है, सेवानिवृत्ति मिल चुकी है, यानी अब ये हो चुके हैं सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। यानी इस सवाल का सही आंसर तो ये था, सेवानिवृत्त अब हो चुके हैं और अब ये क्या है, कार्यवाहक हैं। अब ये क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले अकील कुरैशी रह चुके हैं और वर्तमान में अब जो 27 तारीख से हमारे सीजीआई होंगे वो ध्यान रखना 27 अगस्त से लेकर के, ठीक है, 27 अगस्त से लेकर के कब तक रहेंगे सर, ये रहेंगे भैया नवंबर तक। नवंबर के बाद में कौन आने वाले हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो नवंबर में भारत के क्या बनने वाले हैं, नए सीजीआई बनने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 49वें नंबर के हैं। 49वें नंबर पर कौन है, यूयू ललित हैं। और नवंबर 2022 में जो है वो 50वें कौन बनने वाले हैं, तो ध्यान रखना डीवाई चंद्रचूड़ जो है, डीवाई चंद्रचूड़ ये भारत के क्या होंगे, 50वें सीजीआई बनने जा रहे हैं। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। शिंदे 39वें नंबर के थे पूर्णकालिक, अभी 40 नंबर के कौन आएंगे ये देखना होगा। अगली बात हम लोग करते हैं, 38वें कौन थे, तो ये ध्यान रखना 38वें थे, ठीक है। और ये शिवाजी कौन से थे, 39वें थे। अभी 40वें परमानेंट कौन आएंगे ये समय बताएगा। अगला सवाल आपके सामने, 12 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइए। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का मतलब है भैया ऐसे आउटलेट्स के नाम से इस प्रकार के स्थान जो है वो बना दिए जहां पर प्राकृतिक रूप से हम चिकित्सा पद्धतियों को अपना सकते हैं और धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। 12 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया था। ये कहां पर किया था, तो आपको ध्यान रखना है खमनोर जो राजसमंद में है, खमनोर कहां पर है, राजसमंद में है, यहां पर क्या किया था इसका उद्घाटन। आपको आज ही बताया मैंने, भावना जाट जो है, भावना जाट जिनका संबंध कौन सी खेल से है, पैदल चाल से जिनका संबंध है, पैदल चाल से संबंध है, वो भी कहां से संबंध रखती है, तो ये भी ध्यान रखना राजसमंद की रहने वाली है, राजसमंद की रहने वाली है। और राष्ट्रमंडल खेलों में इसने भाग लिया, राष्ट्रमंडल खेल जो है, इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। चलिए मित्रों अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया था थोड़े दिन पहले। राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था, इसमें राजस्थान का बेहतरीन नंबर रहा और राजस्थान का इसमें 10वां स्थान रहा था। कौन सा, 10वां स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया सर, पंचकुला हरियाणा में किया गया था, पंचकुला HR हरियाणा में किया गया था। इसका शुभंकर सर धाकड़ था, इसका शुभंकर क्या था, धाकड़ था, ठीक है। और इसमें टॉप स्थान किसने प्राप्त किया था, हरियाणा ने ही प्राप्त किया था और दूसरा स्थान इसमें महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था, ठीक है। और राजस्थान का इसमें 10वां स्थान रहा पदक तालिका में। ओके सर, टाटा बाय 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 सर। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले राजस्थानी कौन थे, यह सवाल भी बहुत अच्छा है, जरा देखिए। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला और घनश्याम तिवारी जो हैं, इन्होंने क्या किया था, सफलता हासिल की थी, ये ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिएगा, क्या है, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और घनश्याम तिवारी, ये राजस्थान से 4 वो व्यक्ति हैं जो राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करके राज्यसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रमोद, मुकुल तिवारी और रणदीप सुरजेवाला ये तीनों राजस्थान से संबंधित नहीं है, इनका मूलतः राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। रहने वाले करने वाले चुनाव में राजस्थानी पूछा है मैंने, तो राजस्थानी कौन है, घनश्याम तिवारी हैं, जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर जो क्षेत्र है वहां से वो संबंध रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले राजस्थानी व्यक्ति घनश्याम तिवारी इसमें रहे हैं। अगला सवाल सर क्या है,
नेक्स्ट सवाल आपके सामने था, पैराशूटिंग विश्व कप का आयोजन फ्रांस में किया गया था। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो अवनी लेखरा जो कि राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है, उसने SH1 स्पर्धा जो 10 मीटर की थी, उस 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। पैराशूटिंग विश्व कप जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? फ्रांस के अंतर्गत हुआ था। ये आपको देखना है। सर राजस्थान करंट अफेयर्स की 7 महीने की आपकी बुक आ गई क्या? ठीक है, चलिए, अवनी लेखरा जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अवनी लेखरा के ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता। कहां पर आयोजित होने वाली पैराशूटिंग विश्व कप जो फ्रांस में आयोजित हुआ। चलिए, इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी 2021-22 के फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? ये आपको बताना है। यानी ये वो फसाई है जिसकी बात थोड़ी देर पहले आपको की है। इस फसाई द्वारा जारी किए गए इंडेक्स जो 2021 का था फूड सेफ्टी का, इस फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी राजस्थान का 10वां स्थान रहा है। यानी हमारे यहाँ खाने की स्थितियां बड़ी खराब है, 10वां स्थान है पूरे देश में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फूड सेफ्टी इंडेक्स राजस्थान का जो है, इसके मामले में राजस्थान का 10वां स्थान रहा है। अगला देखिए क्या है। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आंचल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? उस जगह का नाम आपको बताना है। तो अभी हाल ही में राजस्थान के करौली जिले से, राजस्थान के कौन से जिले से? करौली जिले से एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम क्या था? आंचल कार्यक्रम। आंचल कार्यक्रम भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। यानी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आंचल कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में कहां पर की गई है? तो करौली में जो है वो इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। और सर, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? मुख्यमंत्री अमृत दुग्ध योजना, मुख्यमंत्री शाला दुग्ध योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संबल दुग्ध योजना। तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत जो है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml जो दूध है वो दिया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। कब कब दिया जाएगा सर? एक तो मंगलवार को दिया जाएगा, मंगलवार को दिया जाएगा। इसके अलावा बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। इसके बाद मंगलवार और ठीक है बृहस्पतिवार जो है, इस वार को मंगलवार और बृहस्पतिवार जो है इस वार को क्या कर दिया जाएगा? बच्चों को यह दूध वितरित किया जाएगा सरकारी विद्यालयों में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत अभी इस योजना का आगाज होने वाला है, हुआ नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना। तो मित्रों, ये आज की क्लास के 20 सवाल जो है वो मैंने आपके सामने रखे थे, और ये 20 के 20 सवाल आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में मैं सब कुछ सवाल एक बार रिपीट कर देता हूं। हर वो आवाज आपको दबानी है जिसने भी कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। आज की क्लास 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड और अन्य राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 अगस्त आज है और मधुकर गुप्ता राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर। G20 शिखर सम्मेलन का 2022 का शिखर सम्मेलन भारत सरकार के नेतृत्व में उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। BS रावत को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं राकेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित हुए। सोनिका टांडी जो है, इनको अभी हाल ही में हॉकी खेल को लेकर के चर्चा में आई और राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। पूजा सियाग राजस्थान पुलिस में एसआई है, हरियाणा की रहने वाली और राष्ट्रमंडल खेलों में रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। भावना जाट राजसमंद की है, पैदल चाल से संबंधित है। मंजू बाला झुंझुनू से, हेमर थ्रू से और अजय सिंह शेखावत झुंझुनू जिले के वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया राजस्थान की तरफ से। 5 माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है वो राजस्थान में स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा फसाई ने अभी हाल ही में की है। चलिए, इसके बाद अगली बातचीत है। राजस्थान पुलिस के नए लोगों का विमोचन अभी हाल ही में ML लाठर के द्वारा किया गया, जो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का 15वां स्थान है। इसके अलावा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सलाहकार समिति के सदस्य जितेंद्र कुमार सोनी जी को बनाया गया अभी हाल ही में। और ज्वार कला केंद्र में शौर्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में राज्यपाल के द्वारा किया गया। इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना जो है वो RTE 2009 के तहत जो है वो 9 से 12 तक के छात्राओं को निःशुल्क जो शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना जो है वो स्तर 2023-24 से शुरू की जाएगी और इसमें 2000 स्टूडेंट का व्यक्तित्व विकास किया जाएगा।
कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए मिशन सुरक्षा चक्र अभी हाल ही में बाड़मेर जिले में शुरू किया गया है और 2021 के लिए राजस्थान के साहित्यकार लोक भूषण सम्मान जो है उनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के द्वारा डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन अभी लिए हैं। इस योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी और अब 2000 के स्थान पर 5000 स्कूटी वितरित की जाएगी। गोगामेडी के मेले की जो शुरुआत है वो किसने की है, तो हमारी शकुंतला रावत जो देवस्थान विभाग की मंत्री है उनके द्वारा ध्वजारोहण करके इसकी शुरुआत की गई। यह मेला जो है वो सबसे बड़ा मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित किया जाएगा। सागर विहार बर्ड पार्क अभी हाल ही में अजमेर में विकसित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके अलावा राज्य सरकार 27 नवंबर 2019 को स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया है और इसी के तहत स्टेट वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है और 14वें उपराष्ट्रपति भारत के बने हैं। यूरेनियम के भंडार अभी हाल ही में राजस्थान के रोहिला खंडेला क्षेत्र सीकर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों जुलाई 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे थे, लेकिन अभी हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं, ये भी ध्यान रखना है। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में 12 जून 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खमनोर राजसमंद में किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में हरियाणा में किया गया था, उसमें राजस्थान पदक तालिका में 10वें नंबर पर रहा था। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में राजस्थान के 4 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला और घनश्याम तिवारी विजेता रहे। इसमें मूल राजस्थान के रहने वाले घनश्याम तिवारी थे। इसके बाद में पैरा शूटिंग विश्व कप जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया, अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल प्रतियोगिता SH1 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत 2021-22 की जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया उसमें राजस्थान का 10वां नंबर था। इसके अलावा राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो उस जिले का नाम करौली है। इसके बाद बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत 1 से 8 तक के बच्चों को 2 दिन दूध मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी 1 से 5 तक 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml उपलब्ध करवाया जाएगा। उसका नाम जो है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है और यह सब आपको PDF के माध्यम से जो चैनल है उस पर प्राप्त हो जाएगा। जिसने उस चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। 8947832370 ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप इतना लिखकर भेज दीजिएगा PDF। आपको तमाम जितनी क्लास हमारी हुई है उन सब की PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 8947832370 है। इस नंबर पर आप सिर्फ इतना लिखकर भेज दीजिए, PDF व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको PDF का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। वहां से टेलीग्राम के माध्यम से आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी मित्रों का बेहद 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 धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस आप सबसे मुलाकात करेंगे, तब तक आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।